हेलो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका बेंजीन 16 में हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज वीडियो हम जो है काफ़ी दिनों बाद शूट कर रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी घर में, माता जी का इनका ऑपरेशन हुआ था, तो इस कारणवश लगभग 10 दिन का गैप हो गया था। ठीक है, तो आज हम बहुत दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद हम वीडियो शूट कर रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है बेंजीन 16 में। तो प्यारे विद्यार्थियों, एक मोटिवेशन के टेंस के साथ साथ हम मतलब क्लास को शुरू करते हैं। जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको तो पसीने से नहाना है ताकि आपको इतिहास बदलना है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लेकर आए हैं 12th क्लास का एक टॉपिक है। हम कहाँ पढ़ा रहे थे, हमने इलेक्ट्रोड विभव निकालने के सवाल बताए थे। ठीक है, आज पढ़ाएंगे हम नरस्त समीकरण। क्या पढ़ाएंगे हम? नरस्त समीकरण बच्चों। तो हेडिंग डालिएगा, क्या हेडिंग है आपकी? क्या? नरस्त समीकरण। ठीक है, नरस्त समीकरण। ठीक है, नरस्त समीकरण। ठीक, आज हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों के लिए नरस्त समीकरण। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि परीक्षा की दृष्टि से हर बार आता ही आता है। बात है समझ में? परीक्षा की दृष्टि से इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों के लिए इसकी परिभाषा बताएंगे अब। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होती है कि साधारण ताप पर या फिर सांद्रता एवं ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में होने वाला परिवर्तन को समझाने के लिए नरस्त ने एक समीकरण दी। क्या? सांद्रता एवं ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में होने वाला परिवर्तन। क्या लिखेंगे? सांद्रता एवं ताप, सांद्रता एवं ताप के साथ इलेक्ट्रोड विभव में होने वाले परिवर्तन को समझाने के लिए नरस्त समीकरण का उपयोग किया गया। ठीक है साहब, समीकरण का उपयोग किया गया। समझे? ठीक है, तो अब देखिएगा, एक नरस्त समीकरण होती है, क्या होती है वो देखिएगा जरा। ठीक, मैं आपको समझाऊंगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं उससे संबंधित। हर साल पूछे जाते हैं, इस साल भी पूछे गए थे, पिछले साल भी पूछे गए थे। कराऊंगा मैं सवाल उससे संबंधित। देखिएगा बच्चों, नरस्त इक्वेशन होती क्या है? ई सेल बराबर के ई नॉट सेल माइनस के 2.303 RT बटे NF लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन। ठीक है, ये होती है नरस्त समीकरण। क्या होती है ये होती है नरस्त समीकरण। ठीक, इसमें R की वैल्यू क्या होती है बच्चों? R बराबर के 8.314 किलो कैलोरी जूल। ठीक है, और T की वैल्यू क्या होती है? T की वैल्यू बच्चों 225 डिग्री सेल्सियस पर 225 डिग्री सेल्सियस और 273 डिग्री, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 298 केल्विन T की वैल्यू रहती है। ठीक है, और F क्या होता है? फैराडे नियतांक। क्या होता है? फैराडे नियतांक। बात आई समझ में? तो फैराडे नियतांक बराबर के क्या होगा? ये 96,500। ठीक है, 96,500। N क्या होती है बच्चों? N होती है इलेक्ट्रॉन की संख्या। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या। बात आई समझ में, ये होता। अब इतनी वैल्यू को हम उसमें पुट कर देंगे, इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो देखिएगा जब इसमें हम पुट करेंगे बच्चों, तो ई सेल बराबर के ई नॉट सेल माइनस के 2.303 गुणा आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 मल्टीप्लाई 298 बटे n गुणा 96,500। बात आई समझ में, लॉग ऑक्सीडेशन और यहाँ पर क्या लिखेंगे, रिडक्शन। बात आई समझ में। अब क्या करेंगे, ई सेल बराबर के ई नॉट सेल माइनस के, इसमें इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है मान, इसमें जब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 5705.4 और 316 बटे n गुणा 96,500 लॉग ऑक्सीडेशन और क्या करेंगे, लॉग ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन। बात आई समझ में। और प्यारे विद्यार्थी जब इसको काटा जाता है, इतनी वैल्यूओं को जब काटा जाता है तो वैल्यू कितनी आती है हमारी, इतनी वैल्यू को जब काटा जाता है तो कितनी बार करती है, ई नॉट सेल बराबर के ई नॉट सेल, ई सेल बराबर के ई नॉट सेल 0.0592, ठीक है 592 बटे n लॉग ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन। बात आई समझ में। इस प्रकार ये होती है, हम इस पर करेंगे बहुत सारे सवाल, ये होती है नरेस्टिक इक्वेशन। इसके स्थान पर हम इतना भी लिख सकते हैं, ई सेल बराबर के ई नॉट सेल माइनस के 0.06 बटे n लॉग ऑक्सीडेशन बटे रिडक्शन। बात आई समझ में। इतना भी लिख सकते हैं हम, इसके स्थान पर हम इतना भी लिख सकते हैं 0.0592 या 592 ही रहता है, हालांकि 1 भी होता है कहीं कहीं बुक में। आप इतना भी कर सकते हैं, अंतिम वैल्यू 9 की जगह यहाँ पर 6 कर देना बस, अंतिम वैल्यू 0.06 0.06। बात आई समझ में। इतना भी लिख सकते हो आप, कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। ये होती है नरेस्टिक इक्वेशन। इस पर सवाल होने हैं बहुत सारे सवाल, जैसे कि सवाल देखिएगा जो 2022-23 के पेपर में पूछा गया, उस सवाल को देखिएगा बच्चों, कौन सा आया था, इसको देख लेना, ठीक है। ये नरेस्ट समीकरण है। और मैं ऐसा नहीं हूँ कि इधर उधर से वीडियो डालूंगा, अभी भी बेशक कितने दिन में वीडियो डाल रहा हूँ मैं आप लोगों के लिए, बेशक अपलोड हमारी क्लास बहुत दिनों में हो रही है, लेकिन मैं एक तरफ से डाल रहा हूँ फिर भी, क्योंकि हर एक को आप लोगों को जो, ताकि कोई परेशानी ना हो देखने में, ठीक है। किसी भी वीडियो में कोई भी परेशानी नहीं हो, ठीक। अब आगे देखिएगा सवाल देखिएगा बच्चों, जैसे कि ये सवाल था, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सवाल इतना महत्वपूर्ण है कि बहुत ज़्यादा, ये सवाल पूछा भी गया है 2023 के पेपर में और 2021 के पेपर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिएगा कैसे करेंगे। निम्नलिखित अभिक्रिया वाले क्या लिखेंगे, निम्नलिखित अभिक्रिया वाले सेल को निरूपित कीजिए और इक्वेशन क्या है हमारी, mgs प्लस के 2ag प्लस, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है 0.01 m, ठीक है जी। ये है इतनी इजिकल टू, और आगे क्या है mg2 प्लस 0.130 m। बात आई समझ में, प्लस के
AG, ठीक है। इसके लिए इसके आगे लिखो, इसके ई सेल का परिकलन कीजिए, परिकलन कीजिए और ई नॉट सेल बराबर के कितने वैल्यू दिया उसने, 3.17 वोल्ट, ठीक है। इतना सवाल दिया है, देखिएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, कैसे करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। नरेस्ट इक्वेशन पढ़ाने का तात्पर्य मेरा यही था कि इन सवालों को समझाना, क्योंकि ये सवाल महत्वपूर्ण होते हैं, ये सवाल परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बच्चों, इसीलिए मेरा समझाने का तात्पर्य था इन सवालों को। देखिएगा, तो सबसे पहले इन समीकरणों को उतारते हैं हम, ऐसे कैसे ही सॉल्यूशन लिखिएगा यहाँ पर, सॉल्यूशन, ठीक है। और सबसे पहले क्या करेंगे, हम समीकरण को उतारेंगे, mg प्लस 2AG प्लस, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिएगा mg 2 प्लस और AG, बात आई समझ में। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि यहाँ पर 2 AG है, सिल्वर यहाँ पर 2 है, तो वहाँ पर भी 2 कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिएगा मैग्नीशियम यहाँ पर कितने 12 और वहाँ पर कितने हो गए 10, तो यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो जानते होंगे आप पे, जिस पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कमी होती है वो होता है ऑक्सीडेशन, जिस पर इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है उसको कहते हैं क्या, रिडक्शन। अब देखिएगा 12 था, 12 पे 2 प्लस थे इसमें, तो परमाणु क्रमांक में से घटा दो, 10 हो गए, 10 में से 2 गए, तो मतलब यहाँ पर 12 थे, यहाँ पर 10, यानी घट रहे हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखिएगा 47 का, यानी 45 का हो रहा है 47, 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, रिडक्शन। बात आई समझ में। यानी कि कुल मिला के इस सवाल में क्या है कि n की वैल्यू क्या आ गई, 2। समझे या नहीं समझे। और ई नॉट सेल की वैल्यू हमारी दे रखी है, कितनी दे रखी है ई नॉट सेल की वैल्यू बच्चों, उसमें दे रखी है 3.17 वोल्ट, ठीक है जी, इतनी वोल्ट, ठीक है। अच्छा, कुछ लॉग के मान लिख लो, वो लॉग के मान जो महत्वपूर्ण होते हैं उनको लिख लीजिएगा। जैसे कि लॉग 1 की वैल्यू 0 होती है, लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.3010, ठीक है। लॉग 3 की वैल्यू क्या होती है, 0.4771। लॉग 4 की वैल्यू बच्चों क्या होती है, 0.6021। लॉग 5 की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 0.6990। बात आई समझ में। आगे देखिएगा, ऐसे ही लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है, 1, और लॉग 13 की वैल्यू क्या होती है, 1.1। इतनी वैल्यू आपके काम आने वाली है, इन लॉग के मान याद कर लो इनको, ये इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। इनको एक पर्चे पर लिख लेना कि लॉग की वैल्यू होती क्या क्या, ये वाली लॉग की वैल्यू है, इतनी को अपने आप में नोट कर लेना। बात आई समझ में। अब आगे देखिएगा, तो आगे देखिएगा बच्चों, अब पुट कर देंगे हम किस में, नरेस्ट इक्वेशन पहले लिखिएगा, ई सेल बराबर के ई नॉट सेल, ठीक है, माइनस के 0.06/n लॉग ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक है जी। अब देखिएगा, रिडक्शन में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ पर रिडक्शन में 2 से मल्टीप्लाई हो रहे थे, यहाँ पर घात 2 चढ़ा दो, ये नियम होता है, जितने से मल्टीप्लाई होगी इतने के मतलब घात 2 चढ़ा ही देंगे। 2 से हो रही तो 2 और 3 से होती 3, रिडक्शन में हो रही है तो 2 रिडक्शन में चलाएंगे, ऑक्सीडेशन में होगी तो ऑक्सीडेशन में चढ़ाएंगे। बात है समझ में। अब मान रख लीजिएगा, मान रखेंगे तो बच्चों वो देखिएगा, ई सेल बराबर के ई नॉट सेल की वैल्यू रखो भाई। ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है, 3.17 और माइनस के 0.06 लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एन की वैल्यू कितनी है, 2, तो 2 रख दीजिए यहाँ पे। लॉग ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन mg में हो रहा है, mg की वैल्यू कितनी है, mg की वैल्यू है 0.130। बात आई समझ में। और इसकी वैल्यू कितनी है, इस वाले की वैल्यू ag की वैल्यू कितनी है, 0.1230 की पावर 2। बात आई समझ में।
ये वैल्यू इतनी। अब आगे देखिएगा भाई, आगे देखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इतना समझ में आया। अब इसको काट दीजिएगा, 2 तिया 6, तो कितनी बार चला गया, ये चला गया 3 बार चला गया, ठीक है। अब आगे देखिएगा, मैं इन लॉग की वैल्यू को रफ कर रहा हूँ, आपने नोट कर ली होगी मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो इसको रफ कर रहा हूँ। आगे देखिएगा बच्चों कैसे करेंगे वो देखिएगा। ई सेल बराबर के 1.17 माइनस के 0.03 मल्टीप्लाई लॉग, और ये कितना आएगा 1.130 बटे, ये कितनी बार लिखेंगे 2 बार, 0.0001, ठीक है जी, और 0.0001, इस प्रकार 2 बार कर लिए, ठीक है। इतनी वैल्यू है ना। तो अब देखिए पॉइंट के बाद कितने अंक 3 है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 0 पॉइंट गायब कर दो, 1 2 3 4 0 पॉइंट गायब कर दो, ठीक है। ये 4 0 कितनी होगी 8 0, और यहाँ पर ऊपर 1 है, तो कुल मिला के कितना हो गया बच्चों 3.17 माइनस के 0.30 मल्टीप्लाई लॉग 0. अब इसको गायब करेंगे तो देखिएगा 130 बटे पॉइंट के बाद कितने अंक है 3 अंक है, तो यहाँ पर 1 2 3 बटे 1 बटे 10 की पावर 8। बात आई समझ में, 10 की पावर 8। अब क्या करेंगे, इस 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ई सेल बराबर के 3.17 माइनस के 0.03 मल्टीप्लाई लॉग कितना कर देंगे 13/10 की पावर 2 बटे 1/8, 10 की पावर 8। बात आई समझ में, बीच वाले की बीच वाले अंदर, ऊपर वाले की ऊपर मल्टीप्लाई। तो ई सेल बराबर के ये 1.7 माइनस के 0.03, ये सवाल आया हुआ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखिए बीच वाले की बीच वाले मल्टीप्लाई होगी ऊपर वाले के ऊपर, तो 13 गुणा 10 की पावर 8 बटे और 1 गुणा 10 की पावर 2। अब इसे काट देंगे तो कितनी बची हमारी, ये बची बच्चों 6, कितनी बची 1.17 माइनस के 0.03 मल्टीप्लाई लॉग, और ये जब 2 काटी हमने तो कितनी बची 13 गुणा 10 की पावर 6। बात आई समझ में। इधर वाले पोर्शन को मैं रफ कर रहा हूँ क्योंकि बोर्ड खाली नहीं है इधर, इसको देख लेना आप लोग, कर लेना, ठीक है। आगे देखिएगा कैसे करेंगे हम इसको, आगे देखिएगा बच्चों, सवाल बड़ा है भाई, बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो बहुत कुछ फंडा है इसमें। आगे देखिएगा ई सेल बराबर के क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर के 3.17 माइनस के इधर क्या 0.03 मल्टीप्लाई। अब ये एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है, कौन सा वाला फॉर्मूला, लॉग एक्स वाई वाला, कौन सा वाला, ये वाला, लॉग एक्स गुणा वाई वाला। तो इसे खुद कैसे जाएगा बच्चों, लॉग एक्स प्लस के लॉग वाई, ये वाला फॉर्मूला होता है। अब इसी को ऐसे खोल दो उस वाले को, तो लॉग 13 प्लस के लॉग क्या करेंगे 10 की पावर 6। बात आई समझ में, समझे या नहीं समझे। आगे देखिए मैंने ऐसे कर दिया है सेम टू सेम, इसको रब कर रहा हूँ हमने, ठीक। आगे देखिएगा कैसे करेंगे, ई सेल बराबर के 1.17 माइनस के 0.03 मल्टीप्लाई, और लॉग 13 इसको आगे लाइएगा। लॉग 13 की वैल्यू मैंने लिखवाई थी आप लोगों के लिए, कितनी लिखवाई थी 1.1, कितनी कराई थी 1.1 प्लस के चिन्ह, ये आगे आएगा तो 6 गुणा लॉग 10। बात आई समझ में। अब ई सेल बराबर के 3.17 मल्टीप्लाई 0.03 मल्टीप्लाई 1.1, ठीक है, 1.1 प्लस के और 6 गुणा 1, लॉग 10 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 1। अब क्या कर देंगे, लॉग ई सेल बराबर के 3.17 माइनस के 0.03 मल्टीप्लाई क्या कर देंगे
1.1 प्लस के और 6 क्या कर देंगे 6, ये तो हो गया। अब इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ई शैल बराबर के 3.17 माइनस के 0.30 मल्टीप्लाई, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7.1, इसको ऐड करेंगे 7.1। ठीक है, बात आई समझ में। अब जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, इतने की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ई शैल बराबर के 3.17 और 7.1 में 3.17 में 7.1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखिएगा 3, इसको अगर गायब करेंगे तो 2 0 इधर और इधर 7.1 में 1 0 आ जाएगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और 3 7 21 और 3 0 पॉइंट इतना। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों मल्टीप्लाई करके आएगा 0.213, कितना आ गया 0.213 मल्टीप्लाई करके आ गया। अब देखिएगा इसको घटा देंगे, कितना 0.213 को इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, ई शैल बराबर के आएगा जी 3.17 0 में से और 0.213 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 और 5। ठीक है, 7 5 और यहाँ से इधर कैरी 9 और 2.95 कितना आएगा 2.95 और 7 वोल्ट। बात आई समझ में। लो जी, आ गया आपका सवाल का आंसर। देखिएगा इस प्रकार होते हैं बच्चों ये सवाल। बात आई समझ में। इस प्रकार ये सवाल होते हैं, आपको लॉगरिथम समझना ही पड़ेगा। जब तक आप लॉगरिथम नहीं समझेंगे तब तक आपकी समझ में नहीं आएंगे। लॉगरिथम अवश्य समझना पड़ेगा आपको। ये सवाल इस प्रकार होगा। अगला सवाल देखिएगा, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप समझना, कई बार मेरी वीडियो देखना, इस क्लास को कई बार देखना। ये सवाल अवश्य आते हैं, 100% आते हैं। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल ही महत्वपूर्ण लेकर आएंगे हम आपके सामने। अगला सवाल है बच्चों बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है, वो भी, उसको भी देखिएगा कैसे करेंगे अगले सवाल को। ठीक है, अगले सवाल को देखिएगा। जैसे कि सवाल ये है आपकी बुक में, कौन सा सवाल है, ये वाला सवाल है। ठीक है, इसको करके दिखाएंगे हम आपको कि ई शैल बराबर के कैसे होगा ये सवाल। ठीक, जैसे कि सवाल ये है, ये सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, एम जी ठोस है, सिंगल बॉन्ड, Mg 2+ 0.1 m और डबल डंडा, फिर क्या है Cu2+ और 1 गुणा 10⁻⁻1 m। बात आई समझ में। और Cu सॉलिड है। ठीक है, शेल के EMF की गणना कीजिए। सेल के EMF की गणना कीजिए। बात आई समझ में। EMF की गणना कीजिए। ठीक है, आगे देखिए कैसे करोगे आप लोग। दिया है, आगे देखिए, दिया है E नॉट सेल Cu2+ EU, इसकी वैल्यू कितनी दी है 0.34 वोल्ट। कितनी दी है 0.34 वोल्ट। और इसकी वैल्यू कितनी दी है E नॉट Mg2+ और Mg की वैल्यू कितनी दी है -2.37 वोल्ट। ठीक, अब ये सवाल है, ये सवाल देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण, आसान सवाल है, एकदम बहुत ही आसान सवाल है। कैसे करेंगे वो देखिएगा। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला सिस्टम मैंने लिखने का तरीका, इससे पिछली वाली क्लास में 10th वाली में मैंने करवाया था EMF वाली सवाल में, जब EMF में करा रहा था कि कैसे कैसे लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखिएगा सॉल्यूशन,
यहाँ पर लिखिएगा बच्चों सॉल्यूशन। इसको कैसे करेंगे, देखिए इधर डंडा वाली को Mg प्लस, इधर डंडा वाली को, इधर डंडा वाली को Cu2 प्लस, और 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 1 m। बात आई समझ में। माइनस के इधर क्या लिखेंगे, इधर इस डंडा वाली को और 0.1 m, ठीक है जी। और प्लस के क्या लिखेंगे Cu, ये था ना। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है बच्चों, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, और 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात आई समझ में। यानी कि N की वैल्यू क्या होगी बच्चों 2, F की वैल्यू, F की तो कोई आवश्यकता है नहीं यहाँ पर, और E नॉट सेल की वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी पहले। E नॉट सेल की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, मैंने बताया था क्या आप लोगों के लिए। E नॉट सेल बराबर के क्या होता है, E कैथोड, E नॉट कैथोड, और माइनस के E नॉट एनोड। आप इस प्रकार करेंगे। अब देखिए कैथोड क्या होता है, कैथोड होता क्या है, कैथोड जो होता है हमारा क्या होता है, Cr हमारा जो होता है, ये R जो होता है ये कैथोड होता है। यानी कि नहीं नहीं नहीं, कैथोड, कैथोड हमारा क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड। बात आई समझ में। और एनोड क्या होता है हमारा, एनोड ये होता है, ठीक है जी। इस प्रकार करते हैं, इस प्रकार इसको करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा कैथोड हमारा है क्या, कैथोड हमारा क्या Mg, और Mg की वैल्यू क्या है, कैथोड क्या होता है हमारा Mg, नहीं कैथोड नहीं होता, ये एनोड होता है। ये क्या होता है, एनोड, एनोड, और ये क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, कैथोड। रिडक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों, कैथोड, ठीक है। अब कैथोड क्या है हमारा Mg, Cu, और Cu वाली वैल्यू क्या है हमारी, Cu वाली हमारी वैल्यू है क्या, Cu वाली हमारी वैल्यू है E नॉट सेल बराबर के प्लस 0.34 माइनस के, और माइनस के 2.37। बात आई समझ में। ई सेल बराबर के, ई नॉट सेल बराबर के इन दो मतलब 0.34 प्लस के 2 पॉइंट, इस माइनस माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस हो जाएंगे, ये इतना हो गया। अब आगे इसको जब ऐड करेंगे तो ई सेल बराबर के बच्चों क्या हो जाएगा, ये 2.37 में 0.34 की मल्टीप्लाई 9172, यानी कि 7.71 हो गया, 2.71 वोल्ट आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारा ई नॉट सेल की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा कैसे करेंगे हम ई नॉट सेल की वैल्यू को, आगे देखिएगा कैसे करेंगे। ये निकल के आ गई, कैथोड एनोड आ गया तो लगा दो, क्या लगाएंगे, नरस्ट इक्वेशन लगा दो जी। नरस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल बराबर के ई नॉट सेल माइनस के 0.06 बटे n लॉग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। बात आई समझ में। ई सेल बराबर के, ठीक है, ई नॉट सेल की वैल्यू हमने अभी निकाली थी ऐसे, ये पिछली वीडियो में मैंने निकालना सिखाया था आप लोगों के लिए। 0.06 बटे 2 n की वैल्यू 2 निकाली है, लॉग ऑक्सीडेशन किस में हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसमें हो रहा है Mg में, और Mg की वैल्यू कितनी है भाई 0.1 है, बटे और इसकी वैल्यू कितनी है 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 1 है, ठीक है। ये सिस्टम है इतना। अब देखिएगा ई सेल बराबर के 2.71 माइनस के 2 से काट देंगे तो 0.03, ठीक, गुणा लॉग 0.1 अपॉन, अच्छा इसको नीचे ले जाएंगे तो 1 के नीचे 10 हो जाएगा, ये इस प्रकार। तो ई सेल बराबर के बच्चों कैसे कर देंगे 2.17 माइनस के 0.03 गुणा लॉग, लॉग इसमें क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.1 लिख सकते हैं इसको, इतने को। अब देखिएगा सेम सेम कंडीशन कट जाएगी ये, और ई सेल बराबर के कितना हो जाएगा 2.71 माइनस के 0.03 गुणा लॉग 1। अब लॉग 1 की वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने, अभी लिखवाई है लॉग 1 की वैल्यू 0, तो ई सेल बराबर के क्या हो जाएगा 2.71 माइनस के 0.03 मल्टीप्लाई 0। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो सब 0 हो जाएगा, और ई सेल बराबर के 2.71 वोल्ट। बात आई समझ में
किसी की समझ में नहीं आई है तो बताइएगा। इस प्रकार कर देंगे बच्चों, बहुत आसान है। समझ गए क्या? ऐसे होगा सवाल, इसको देख लीजिएगा एक बार और वीडियो को रोक कर देख लेना, ठीक है। अगला सवाल देखना बच्चों कैसे करेंगे। अगला सवाल देखना आप लोग, इसको कैसे करेंगे मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है। आसान सवाल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं। और बस आपको ये समझने हैं सवाल की होते कैसे हैं। आप हमारी वीडियो देखते रहना बार बार, बाकी तो समझ में आ ही जाएंगे आपके, हम गारंटी देते हैं आपकी समझ में आ जाएंगे। एक सवाल देख लीजिएगा, एक और सवाल, ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है और आया हुआ सवाल है, ये भी लास्ट सवाल है इस वीडियो का, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना सवाल, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं नीचे अपना व्हाट्सएप नंबर देता हूँ। निम्नलिखित नेनसर्ट समीकरण लिखिए, ठीक है, तथा 298 केल्विन पर वैद्युत वाहक बल परिकलित कीजिए। क्या लिखेंगे? ज्ञात कीजिए, ठीक है जी, ज्ञात कीजिए। सवाल बहुत बड़े बड़े होते हैं ये। अब देखिएगा समीकरण क्या है, CuS सिंगल बॉन्ड है, 2+ के, इसकी वैल्यू कितनी है 0.130 m, बात आई समझ में। डबल बॉन्ड है और Ag प्लस 0. यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 × 10⁻⁴ m, ठीक है, और Ag, ये इक्वेशन है आपकी, ठीक है। और दिया है E0 Cu2+ और Cu बराबर के कितना आ जाएगा, प्लस के 0.34 वोल्ट और E0 Ag प्लस के Ag बराबर के प्लस के 0.80 वोल्ट, ठीक है। ये सवाल है। अभी ये सवाल ज्ञात करना है हमको, देखिएगा गौर से देख लीजिएगा, सवाल ये है। अब करेंगे कैसे सॉल्यूशन में, पहले तो आप लोगों को E0 सेल निकालना है हमको, E0 सेल। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, E0 सेल बराबर के E E0 कैथोड, ठीक है, माइनस के E0 एनोड। बात आई समझ में। मैंने आप लोगों के लिए बताया कि E कैथोड हमेशा बड़ी वैल्यू होती है, डायरेक्ट आपको करने का तरीका यही है। तो E0 सेल बराबर के बड़ी वैल्यू क्या है, प्लस के 0.80 है, ठीक है, और प्लस के कितनी है 0.34 है। आगे क्या करेंगे, E0 सेल बराबर के इसको ऐड करेंगे तो 4 और 1 पॉइंट इतना आ जाएगा, कितना आ जाएगा हमारा, तो 0.80 और 0.34 को ऐड करेंगे तो 4 11 इतना, ठीक है, इतना ही आ गया। 1.14 वोल्ट, कितना आ गया बच्चों 1.14 वोल्ट। बात आई समझ में, 1.14 वोल्ट इस प्रकार आ गया। अब देखिएगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देख लो। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन देखो, मैंने डंडा वाला क्या बताया, ऐसे प्लस के, और उधर डंडा वाला देखो Ag और 1 × 10⁻⁴, ठीक है, प्लस के, और आगे इक्वेशन क्या करनी है Cu2+ और 0.130 m, ठीक है, और प्लस के Ag, यही तो बताया था। अब देखिएगा यहाँ पर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का लॉस हो रहा है, तो ये क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ठीक है जी। और यहाँ पर देखिएगा ये क्या हो रहा है,
2 इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। बात आई समझ में, क्या हो रहा है ये, रिडक्शन। ठीक है, तो अब देखिएगा नरेस्ट इक्वेशन लगा दो साहब। नरेस्ट इक्वेशन क्या हो, लगा दो, ई सेल बराबर के, नरेस्ट इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ई सेल बराबर के ई नॉट सेल माइनस के 0.06 बटे n लॉग ऑक्सीडेशन और यहाँ पर रिडक्शन। बात आई समझ में, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, और यहाँ पर 2 आयन है, वहाँ पर एक, वहाँ पर यहाँ पर 2 आयन है, यहाँ पर 1 आयन, 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको। अब रिडक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन में 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 घात, मैंने आपको समझाया था अभी पिछले वाले सवाल में, सेम ऐसे ही। अब देखिएगा ई सेल बराबर के, इसकी वैल्यू कितनी, ई नॉट सेल की वैल्यू इतनी है 1.14 माइनस के 0.06 बटे n। ठीक है, n की वैल्यू कितनी निकाली, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने का हो रहा है, 2 का हो रहा है। ठीक है, 2 कर देंगे लॉग। अब देखिएगा रिडक्स ऑक्सीडेशन की वैल्यू कौन सी है, ऑक्सीडेशन की वैल्यू CO की है, तो 0.130 बटे, और इसकी वैल्यू कितनी है 1 गुणा 10 की पावर माइनस के 4 की पावर 2। ठीक है, इतना है ये। तो अब कैसे करेंगे बच्चों, ई सेल बराबर के 1.14 माइनस के, इसको काट देंगे कितनी बार, 0.03 मल्टीप्लाई लॉग। ठीक है, इसको कर देंगे तो 0.13 और बटे 1230 बटे, इसको करेंगे तो माइनस माइनस में क्या हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये, 10 की पावर माइनस के 8 और 1 गुणा। ठीक है, और ई सेल बराबर के 1.14 माइनस के 0.03 गुणा लॉग। बच्चों क्या करेंगे, इसको पॉइंट गायब कर दिया हमने भी है, तो 130 बटे, यहाँ पर 3 0 आ जाएंगी, फिर उसके बाद इसको नीचे ले जाएंगे तो 1/10 की पावर 8। इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे बच्चों, अंदर वाली को अंदर गुणा और बाहर वाली की बाहर गुणा। तो ई सेल बराबर के 1.14 माइनस के 0.03 गुणा लॉग, इसको क्या करेंगे हम, 3 0 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 बटे, ये क्या हो जाएगा 3 0। अब 1 0 इसमें बढ़ जाएगा, 3 0 इससे काट देंगे तो कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, ई सेल बराबर के 1.14 माइनस के 0.03 गुणा लॉग, तो ये घटकर कितना हो गया बच्चों 3, यहाँ पर बचा 5 और 1 जुड़ जाएगा 13 गुणा 10 की पावर 6। बात आई समझ में भाई, 8 में से 3 0 कट जाएंगे, 5 0 बचे, 5 और 1 0 जुड़ जाएगी 6 हो गई। ठीक है, अब इधर वाले पोर्शन को मैं रब कर रहा हूँ, बोर्ड ख़त्म हो गया, इधर वाले पोर्शन को रब कर रहा हूँ मैं, आप लोग देख लेना। ठीक है, वीडियो को गौर से एक बार 2 बार देख लेना। ठीक, आगे देखिएगा बच्चों, आगे देखिएगा कैसे करेंगे इसको। फिर ई सेल बराबर के क्या लिखेंगे, ई सेल बराबर के 1.14 माइनस के 0.03 गुणा, अब देखिएगा ये लॉग वाला वही फॉर्मूला लग जाएगा जो पिछले सवाल में था, log 13 प्लस के log 10 की पावर 6। बात आई समझ में, इस प्रकार। अब ये आगे आ जाएगा ऐसे, इसको तो ई सेल बराबर 1.14 माइनस के 0.03 गुणा log 13 की वैल्यू कितनी होती है 1.1 प्लस के 6 गुणा log 10, ऐसे तो हो जाएगा log 10, 6 गुणा log 10। ई सेल बराबर के 1.14 माइनस के 0.03 गुणा, और कितना हो जाएगा ये 1.1 प्लस के 6। ठीक है बच्चों, और ई सेल बराबर के 1.14 माइनस के 0.03 गुणा, और ये हो जाएगा 7.1। ठीक है, और ई सेल बराबर के 1.14 माइनस के, इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.271, इतना ही आया था शायद पिछली बार। ठीक है, 3 एकम 3 सत्ते 21, नहीं 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21, इतना आया था। बात आई समझ में। अब देखिएगा इसको इतने में से घटा देंगे, ई सेल बराबर के कितने में से 1.104
और 0.213 यहाँ से कैरी होगी, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3। और हम क्या करेंगे अब यहाँ से कैरी ले लेंगे तो यहाँ पर कितना होगी 11, 11 में से 9 और पॉइंट यहाँ पर लगा देंगे। बात आई समझ में? तो कितना आएगा प्यारे विद्यार्थियों 0.937 वोल्ट। बात आई समझ में? कितना आएगा हमारा, इतना आ जाएगा जी घटकर। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर 3 था तो यहाँ पर 2 आएगा क्योंकि एक कैरी इधर को ले ली 10, 10 में से यहाँ पर 3 2, तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना, इतना आ गया। ठीक है, और आपकी बुक में भी इतना ही सवाल में इतना ही आंसर आ रहा है, आपकी बुक में आंसर भी इतना ही आ रहा है बच्चों, सेम टू सेम इतना ही आ रहा है। ठीक है, घटाकर। बात आई समझ में? बात समझे नहीं समझे? इस प्रकार सवाल हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल था, आप लोग कर सकते हैं। और भी कहीं इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो आप लोग कर लेना। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप मुझ पर कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई है तब भी आप लोग कर लेना और इसको अच्छे से। बात आई समझ में? ठीक, इस प्रकार होगा सवाल। अब हम आप लोगों के लिए एक सवाल दे रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आपको जो है उसका उत्तर देना है हमारे लिए। ठीक है, उसका कमेंट में उत्तर देना है। एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सवाल है, इतना महत्वपूर्ण सवाल है कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है, उसका आपको उत्तर हमारे जो है व्हाट्सअप नंबर पे भी शेयर करना है और हमारे कमेंट में चाहे लिख देना। ठीक है, हम आपके उत्तर का इंतज़ार करेंगे बच्चों। ठीक, अंतिम सवाल देखिएगा, उस सवाल को हम लिख कर छोड़ रहे हैं, बस उस सवाल को आप करेंगे। कौन करेगा? आप करेंगे उस सवाल को। देखिएगा, सवाल ये है कि निम्नलिखित सेल में, सवाल इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो लिखिएगा निम्नलिखित सेल में 298 केल्विन पर विभव ज्ञात कीजिए। विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, विभव ज्ञात कीजिए। और समीकरण क्या है बच्चों? कभी भी अब लाइट भागने वाली है हमारे यहाँ की। 1.50 1.5 इतना है ये, प्लस के Zn इज इक्वल टू Sn 2+, और ये कितना आ जाएगा 0.5 m। ठीक है, प्लस के और Zn 2+ AQ। ये इक्वेशन है, गौर से देख लो, ये इक्वेशन है। और आगे क्या बोल रहा है कि शेल का मानक विभव 0.89 वोल्ट है। 89 वोल्ट है यदि शेल में Sn 2+ की सांद्रता बढ़ाई जाए। Sn 2+ की सांद्रता बढ़ाई जाए। सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी, इस प्रकार लिखा है, बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है जी, घटेगी। ठीक है, सवाल ये है, आपको इसका कमेंट बॉक्स में हमारे लिए उत्तर लिख के दिखाना है, आप सभी बच्चों को करके। और नहीं होगा तो हमसे कहना है कि सर जी करके दिखाइए, हम आप लोगों के लिए फिर इसकी एक वीडियो शूट करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें एक लॉजिक था प्यारे विद्यार्थी। तो प्यारे विद्यार्थी, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। और हमारे इस चैनल पर निश्चित तौर से आपको मैथ में और केमिस्ट्री में, ठीक है, 9th 10th और 12th क्लास के बच्चों के लिए और 11th क्लास के बच्चों के लिए प्रॉपर हम वीडियो एक तरफ से डालते रहेंगे। आप लोग को क्या क्या करना है, बस आप लोगों को करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और आप लोगों को हमेशा याद रखना है कि पानी से जो नहाता है वो लिवाज बदलता है और पसीने से जो नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको तो इतिहास बदलना है, इसलिए आपको गर्मी सर्दी वर्दी से कोई मतलब नहीं है, आपको केवल स्टडी से मतलब है। तो बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस सवाल को करना ना भूलें। ये सवाल आपको क्या करना है, इस सवाल का हमें आंसर कमेंट बॉक्स में लिख कर दिखाना है कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है,
तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।